हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे टुनटुन परी की कहानी। एक बहुत ही सुंदर परी लोक में सोना नाम की परी अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की एक अजीब सी बीमारी थी। जब भी उसके सामने खाना आता तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती और फटाफट सारा खाना चट कर जाती थी। सोना परीलोक के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वह अपने सभी दोस्तों का खाना भी चट कर जाया करती थी। इसलिए उसके सभी दोस्त उसे पेटू पेटू कहकर बुलाया करते थे। सोना स्कूल से आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, आज स्कूल में मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत ज़ोर से मुझे भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ, अभी लाती हूँ बेटी। जैसे ही माँ प्लेट में खाना परोसती है, सोना 2 मिनट में पूरी प्लेट चट कर जाती है और फिर कहती है, माँ, इतने में तो मेरा पेट ही नहीं भरा, मुझे और दो ना। माँ सोना की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर सोना को एक डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर सोना की अच्छे से जांच करते हैं और कहते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोना को कोई बीमारी नहीं है। कुछ बच्चों को थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे सोना बड़ी होती जाएगी, यह आदत भी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सोना का खाना पीना भी बढ़ता जाता है। सोना धीरे धीरे बड़ी तो हो जाती है, लेकिन उसकी यह आदत समय के साथ और भी बढ़ती जाती है। अब सोना खा खा कर बहुत मोटी हो गई थी। घर का खाना तो वह चुटकियों में ही खत्म कर देती थी। परीलोक का कोई भी ढाबे वाला और दुकान वाला सोना को अपनी दुकान में नहीं आने देते थे। उसे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वापस भेज देते थे। हमारे पास तो बस एक आदमी का ही खाना बचा है और तुम्हें तो 10 लोगों के बराबर खाना चाहिए। हा 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 हा, फिर आना। एक बार परीलोक में एक 5 स्टार होटल खुलता है। जैसे ही इस बात की खबर सोना को मिलती है, वह फटाफट उस होटल में खाना खाने आ जाती है। सोना को देखकर उस होटल का मालिक कहता है, आओ बेटी आओ, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वहीं पीछे बैठी हुई एक परी बोलती है, आप जानते हैं ये कौन है? इसे बिल्कुल भी खाने के लिए मत दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये चाहे जो भी हो, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। आपको जो भी पसंद है आप ऑर्डर कीजिए, मैं आपको तुरंत ला कर देता हूँ। सच में आप कितने अच्छे हैं, आप अपने ग्राहकों को कितनी इज्जत देते हैं। मुझे 1 प्लेट चाउमीन चाहिए। सोना कुछ ही मिनटों में चाउमीन की प्लेट चट कर जाती है और फिर से होटल के मालिक को बुलाती है। 1 प्लेट कढ़ी चावल, 1 प्लेट मटर पनीर, 1 प्लेट पुलाव जल्दी से लेकर आइए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ऐसा कहकर सोना होटल का सारा खाना खत्म कर देती है। ये देखकर होटल का मालिक सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। ये सब देखकर वही पास में बैठी हुई परी बोलती है, मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि इसे कुछ मत दीजिए खाने के लिए, लेकिन आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब आपने देख लिया क्या हुआ, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, अब तो इस होटल में मेरे सिवाय खाने के लिए एक तिनका भी नहीं बचा है, अब तो मुझे माफ कर दो। सोना होटल के मालिक को पैसे देते हुए बोलती है, अरे तुमने मुझे फुल प्लेट कहकर हाफ प्लेट ही दिया, ऐसे अपने ग्राहकों को धोखा देना ठीक बात नहीं है। आगे से मैं तुम्हारे होटल में खाना खाने बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ये कहकर सोना वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। उस दिन के बाद से कोई भी होटल वाले सोना को अपने होटल में नहीं आने देते थे। फिर सोना को एक तरकीब सोचती है। वह सोचती है, क्यों ना मैं पृथ्वीलोक जाकर वहाँ के नए नए व्यंजनों का स्वाद उठाऊं। वह पृथ्वीलोक जाती है और यह पता लगाती है कि शादियाँ कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। वह भेष बदलकर शादियों में पहुँच जाती थी। वह कभी लड़की वालों की तरफ से जाती तो कभी लड़के वालों की तरफ से, और वर वधू को आशीर्वाद देकर खाना खाने बैठ जाती थी। शादी में आए हुए सभी मेहमान उठ जाते, लेकिन सोना वहाँ से टसकी मस नहीं होती। और सोना के जाने के बाद बचे कुचे लोगों के लिए तो खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। एक बार सोना जंगल से होते हुए जा रही थी, तभी उसे
एक बरगद के पेड़ के नीचे पत्तों की प्लेट में बहुत सारे रसीले फल दिखाई देते हैं। उसे देखते ही सोना के मुंह में पानी आ जाता है और वह तुरंत जाकर सारे फल चट कर जाती है। इतने में वहां पर एक साधु आ जाते हैं। ये सब देखकर साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख परी, तुमने मेरे फल खाने की हिम्मत भी कैसे की? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इन 10 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतनी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। प्लीज मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। एक बार का दिया हुआ श्राप वापस लेना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अगर जीवित रहना है तो उसका एक उपाय है। अब से तुम्हें साधारण मनुष्यों की तरह ही खाना खाना होगा और योगासन और व्यायाम भी करना होगा, और उतना ही खाना होगा जितना कि तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक हो, तभी तुम्हारी आयु बढ़ेगी। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब सुनकर सोना अपनी माँ के पास परीलोक वापस लौट जाती है। सोना को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसके सामने बहुत सारे व्यंजन परोस देती है। नहीं नहीं माँ, इतना सारा खाना, मुझे इतना सारा खाना नहीं चाहिए, मुझे तो बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज से उतना ही खाना खाऊंगी जितना कि मेरे शरीर के लिए जरूरी है। उस दिन के बाद से सोना रोज सुबह जल्दी उठती, व्यायाम करती और बगीचे में पानी डालती थी, और साथ ही अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में सोना का मोटापा बहुत कम हो जाता है और वह दिखने में भी बहुत सुंदर लगने लगती है। सोना में इतना बदलाव आता हुआ देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर एक दिन सोना साधु बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा, जैसा जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने खाना खाना बहुत कम कर दिया, जितना मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है मैं बस उतना ही खाना खाती हूँ, और साथ में मैं रोज़ सुबह उठकर व्यायाम भी करती हूँ। अब तो मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। सोना, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया था, बस तुम्हारे अंदर बदलाव लाने के लिए मैंने ऐसा कहा था। अब देखो तुम और लड़कियों की तरह कितनी सुंदर दिखने लगी हो। सोना परी साधु का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी परीलोक वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।